नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। यूपीएससी की परीक्षा में 348 रैंक लाकर कुचायकोट के बखरी की बिटिया ने गोपालगंज का नाम रोशन किया। कटिया के भगवानपुर में अनियंत्रित वाहन ने 5 लोगों को कुचला, 3 की मौत, 2 घायल। एकडेरवा के युवक की सऊदी में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। 3 दिन बाद विजयपुर के खनुआ नदी में डूबे हुए युवक का शव उत्तर प्रदेश से बरामद। लूट कांड के विरोध में बगही बथुआ सड़क जाम कर लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। यूपीएससी की परीक्षा में 348 रैंक लाकर गोपालगंज की बेटी ने जिले का मान बढ़ाया है। इस बिटिया का नाम अनामिका है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बखरी की रहने वाली है। इसके पिता उदय नारायण सिंह आर्मी से सेवानिवृत्त हुए हैं और मां गीता देवी गृहिणी हैं। इस बिटिया की प्रारंभिक शिक्षा देश के विभिन्न आर्मी विद्यालयों में हुई है। इसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली से अनामिका ने इंजीनियरिंग पास की है। अनामिका के भाई दीपक सिंह बैंक मैनेजर हैं, तो वहीं देवेंद्र प्रताप सिंह भी आर्मी में मैनेजर हैं। अनामिका की छोटी बहन कंपनी सेक्रेटरी बनने की तैयारी में जुटी हुई हैं। अनामिका ने बताया कि वे टिप्सको सॉफ्टवेयर लिमिटेड पुणे में 2.5 साल तक काम कर चुकी हैं। इस दौरान वह लगातार यूपीएससी की परीक्षा देती रहीं और तीसरे प्रयास में उन्हें यूपीएससी में सफलता हासिल हुई, जिसके बाद उनको 348 रैंक मिला है। उनका वैकल्पिक विषय गणित रहा है। अनामिका का रिजल्ट आने के बाद उनके परिजनों सहित पूरे गांव क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी लोग अनामिका के पिता, मां और अनामिका को लाखों लाख बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। गोपालगंज के लिए यह गौरव की बात है। इस जिले की एक बिटिया ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर जिले की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से भी अनामिका को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। जिले के कटिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर कुर्मी टोला गांव में अनियंत्रित वाहन ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें घटना स्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं अन्य 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में मृतक कटिया थाने के लाल बचन राम, पारस गिरी और कपिलदेव सिंह बताए जा रहे हैं, तो अन्य 2 घायलों में जितेंद्र गिरी और पोखन राम हैं, जो दोनों घायल हैं। इस घटना को लेकर लोगों ने बताया कि ये सभी लोग एक गांव से निकले थे और चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। तभी तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित वाहन ने इन सबको कुचल दिया। हालांकि पुलिस द्वारा वाहन को जब्त कर लिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतकों का शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों ने शव को कटिया जमुना पथ पर रखकर प्रदर्शन भी किया। यह प्रदर्शन शाम तक जारी रहा और शाम को वरीय अधिकारियों ने पहुंचकर मौके पर लोगों को समझाया बुझाया। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग प्रदर्शन करते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। नगर थाना क्षेत्र के एक डेरवा निवासी युवक की सऊदी के दमाम में काम करने के दौरान मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार मोहम्मद कलाम नाम का यह युवक किसी निजी कंपनी में काम कर रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी जब परिजनों को मिली तो पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने जिला प्रशासन से मृतक के शव को जल्द से जल्द मंगाने के लिए कानूनी सहायता करने की मांग की है। विजयपुर के खनुआ नदी में 3 दिन पहले डूबे मोटर मैकेनिक का पुत्र रानू सिंह का शव काफी सर्च करने के बाद उत्तर प्रदेश में तैरता हुआ मिला है। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के रायबारी के पास नदी में युवक का शव तैरता हुआ मिला है। इसमें 2 दिनों तक एनडीआरएफ की टीम के द्वारा काफी खोजा गया था और शव नहीं मिल रहा था, जिसके बाद शव अपने आप जब नदी से ऊपर आया और किनारे लग गया तो इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है।
कटिया थाना क्षेत्र के लोहटी गांव निवासी जयप्रकाश गुप्ता के साथ अपराधियों ने बगही बथुआ मुख्य मार्ग पर लूट कांड को अंजाम दिया था। अपराधियों के द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर उनकी मोटरसाइकिल लूट ली गई थी, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने आज बगही बथुआ मार्ग को बंद कर दिया और वहां बैरिकेडिंग लगाकर आगजनी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस बल के लोगों को भी स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस की उदासीनता से ही इस क्षेत्र में आए दिन लूटकांड की घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, परंतु पुलिस अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन से नाराज लोगों ने काफी देर तक सड़क को जाम किए रखा और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते रहे। उसके बाद मौके पर पहुंचे वरीय पदाधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। संदिग्ध वायरल फीवर से माझा थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। प्राप्त सूचना अनुसार बच्चे में बुखार का लक्षण था और उसका किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया और जब परिजन सदर अस्पताल ला रहे थे तब तक बच्चे का रास्ते में मौत हो गया है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसके मौत के बारे में बताया कि वायरल फीवर से उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अब तक भी किसी बच्चे को वायरल फीवर से मरने की बात नहीं बताई है। उसके बावजूद भी जिले में कई बच्चे बीमारी से मरे हैं, जिसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। इसी में एक ये भी बच्चा था और इसकी भी मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने बच्चे का लोग विशेष ख्याल रखें। रात को खाली पेट बच्चे को सोने नहीं दें और ज्यादा धूप में बच्चों को नहीं खेलने दें। पानी ज्यादा पिलाना है बच्चों को, क्योंकि इस वक्त जो मौसम चल रहा है उसमें बच्चों को ज्यादा बीमारी हो रही है और इसी बीमारी में कई बच्चों के मौत की भी खबर सामने आई है। इसीलिए रेडियो रिमझिम परिवार भी आप सभी लोगों से आग्रह करता है कि आप लोग अपने बच्चे का विशेष रूप से ख्याल रखें। स्वास्थ्य विभाग ने अब मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को भी टीका देने का निर्णय ले लिया है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जिनके पास कोई भी तरह का पहचान पत्र नहीं है और वे लोग विक्षिप्त हालत में घूम रहे हैं या भिखारी हैं या कोई साधु संत हैं, ऐसे सभी लोगों को अब स्वास्थ्य विभाग कोविड का टीका देगा। इसके लिए पत्र के माध्यम से सरकार ने सभी जिले के स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा दिया है और इस पर अब कार्य शुरू कर दिया गया है। कटिया थाना क्षेत्र के दुहौना में मारपीट करने के एक मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए चंद्रमणि उपाध्याय ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने इनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विशंभरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में छापेमारी करते हुए शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पति पुलिस के आने की भनक लगते ही फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 37 लीटर से ज्यादा देशी शराब जब्त कर लिया है और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम पूनम देवी बताया जा रहा है, जबकि उसका पति मदन यादव फरार है। पुलिस ने दोनों के ऊपर उत्पाद नियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी में हुई पति पत्नी की मौत के मामले में 4 लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें मृतक मोहम्मद कैश के भाई ने उसके ससुराल पक्ष के 4 लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। बताते चलें कि इस घटना में ससुराल पक्ष के लोगों ने भी दहेज हत्या का प्राथमिकी पहले ही दर्ज करा चुके हैं। पुलिस इन दोनों मामलों में अनुसंधान करते हुए कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में भोरे में फिर से एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई है, जिसमें पीड़ित सत्येंद्र राय ने थाने में आवेदन देते हुए अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
कटिया प्रखंड में चौथे चरण के तहत होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन ही प्रखंड कार्यालय में काफी गहमा गहमी रही। प्रत्याशियों ने गाड़ियों के काफिले और उनके समर्थकों की भीड़ के कारण कटिया बाजार में कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। पहले ही दिन कुल 101 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 20, बीडीसी के लिए 11, सरपंच के लिए 4, वार्ड सदस्य के लिए 51 और पंच पद के लिए 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के संबंध में जिला पदाधिकारी ने आम जनता से एक अपील की। 29 सितंबर 2021 को प्रखंड विजयपुर में पंचायत चुनाव होना है। मैं विजयपुर के समस्त जनता से अनुरोध करता हूं, जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, वे सभी मतदाता आवश्यक रूप से मतदान करें एवं अपने मतदान की शक्ति को पहचानें। साथ ही यह भी अनुरोध करता हूं कि पूरी इलेक्शन प्रोसेस में शांतिपूर्ण तरीके से इसको एक महापर्व के रूप में मनाया जाए एवं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं लोगों को कि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी प्रभाव से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने हर स्तर पर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की व्यवस्था इस तरीके से करा दिया है। कोई भी बाहरी तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व इलेक्शन को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं कर सकता। माझागढ़ थाना क्षेत्र के हरपुर गोसाई गांव में आज एक भाई ने ही भाई पर तलवार से हमला कर दिया है, जिसमें घायल भाई का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार घर में सो रहे बड़े भाई पर छोटे भाई ने तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया, जिसमें बड़े भाई ने शराब के नशे में हमला करने का आरोप लगाया है। माझा पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद जाँच पड़ताल कर रही है। जिला स्थापना दिवस पर गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आम जनता से एक अपील की। 2 अक्टूबर 2021 को हमारे इस जिले का 49वां स्थापना दिवस है। मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि उक्त तिथि से पूर्व ही पूरी तरीके से अपने आसपास के इलाके में, अपने घरों में साफ सफाई अच्छे तरीके से करें एवं रंगोली भी बनाएं ताकि उसको हम सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से कर सके। साथ साथ ही 49 दीपक जला करके और इस 49वें स्थापना दिवस का स्वागत करें एवं साथ ही जितने विद्यालय हैं सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों के बीच में निबंध प्रतियोगिता है और जिला के बारे में कई रोचक तथ्य हैं, उसके संबंध में एक प्रतियोगिता आयोजित करें और उन सभी प्रतिभागियों को जो विजेता होते हैं, प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 3 विजेता को जिला स्तर से सम्मानित किया जाएगा। 26 सितंबर को महान सहकारिता विभूति नगीना राय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण का आयोजन किया गया है। 26 सितंबर को ही उनकी पुण्यतिथि पर सभी लोग एकत्रित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान गोपालगंज कोऑपरेटिव के अध्यक्ष महेश राय ने रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताते हुए कहा कि 26 सितंबर को उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जिले के सभी विद्वान, समाजसेवी और बुद्धिजीवी इकट्ठा हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बाबू नगीना राय भी एक प्रखर विद्वान, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गोपालगंज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया और उनके अथक परिश्रम से गोपालगंज जिला उनके कार्यकाल में काफी आगे बढ़ा भी। मीरगंज नगर के गणेश मैरिज हॉल पर आयोजित एक कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने पहुंचकर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कई पौधे भी उन लोगों ने लगाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ये दोनों नेता वहां पहुंचे हुए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप जलाकर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें हथुआ अनुमंडल के सभी निजी विद्यालयों को पत्र लिखते हुए परिवहन विभाग ने चुनाव के मद्देनजर उनके वाहनों को चुनाव कार्य में लगाने का निर्देश दिया है। इसके लिए उनको स्थान तय कर दिया गया है, जिस स्थान पर सभी निजी विद्यालय के लोग अपने वाहनों को जिला प्रशासन के हवाले कर देंगे और ताकि इन वाहनों का उपयोग चुनाव कार्य में किया जा सकेगा। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
यूपीएससी की परीक्षा में 348 रैंक लाकर कुचायकोट के बखरी की बिटिया ने गोपालगंज का नाम रोशन किया। कटिया के भगवानपुर में अनियंत्रित वाहन ने 5 लोगों को कुचला, 3 की मौत, 2 घायल। एकडेरवा के युवक की सऊदी में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। 3 दिन बाद विजयपुर के खनुआ नदी में डूबे हुए युवक का शव उत्तर प्रदेश से बरामद। लूट कांड के विरोध में बगही बथुआ सड़क जाम कर लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।